मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी। एक तो धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है कि असेंबलियाँ कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बातचीत करनी है तो इमरान खान लहजा दुरुस्त करे। असम्बलियां तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। साद रफीक की गरज बरस, धमकी आमेज पेशकश नाकाबिल कबूल। मामला पीडीएम में ले जाएंगे, हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से ही होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्हीं तौर तरीक़ों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा। ये जो एक सियासी तरीका है उसके मुताबिक ये आए और वो मामला जो है वो हम पीडीएम में लेके जाएंगे। यानी बिल अमूम 2014 से और बिलखसूस 25 मई 2022 से ये इसी काम पे वो लगा हुआ है। अब हम भी इस बात पे हैं कि तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। हमने फैसला कर लिया है कि हमने केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया, जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। अपने दो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। हुकूमत से इलेक्शन के सिवा किसी भी चीज पर बात नहीं हो सकती। पीडीएम को मुज़ाकरात के बयान पर गलत फहमी हो गई। कल समझाने की कोशिश की थी, शायद कोई गलत पैगाम चला गया है। ये इंतखाबात की तरफ नहीं आते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ देंगे। मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास तनकीद के सिवा कोई रोड मैप ही नहीं। इनके वज़राए खजाना आपस में झगड़ रहे हैं। इंतखाबात अगस्त में हो या अक्टूबर में, पीटीआई ही जीतेगी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पंजाब असम्बली और वजारत आला इमरान खान की अमानत तहलील के लिए पीटीआई चेयरमैन के इशारे के मुंतज़िर हैं। ऑपोजिशन के पास नंबर कम, तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज की बातें महज भड़के हैं। तमाम हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। परवेज़ इलाही पुरअज़्म, वज़ीर आला से सूबाई स्पीकर की मुलाकात, मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। चौधरी मोनिस इलाही भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली को टूटने से बचाने की कोशिश, नून लीग की क़यादत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। असम्बलियों की मुमकिना तहलील और इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर तबादला ख्याल। कानूनी और आइनी ऑप्शंस का भी जायजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो कभी इमरान खान साहब की बात को सीरियस लिया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा यू टर्न्स ले चुके हैं। बिल्कुल तैयार है जी पीडीएम भी और बाकी जमातें भी। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे उस सूबे में इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह वो इंतखाबात लड़े जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। वो काहे के सियासतदान हैं जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से पौने 4 साल हाथ नहीं मिलाया। मिल बैठकर मसाइल हल करने का नाम ही सियासत है। इमरान खान ने पौने 4 बरस ऑपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। 100 बार यू टर्न लेने वाले पीटीआई चेयरमैन की बात को संजीदा नहीं लेता। जिस सूबे की असम्बली टूटेगी वहां इलेक्शन करा देंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बलियां तहलील करने का मकसद मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना है। डट कर मुकाबला करेंगे।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बनाएंगे, एहसन इकबाल का दावा। ऑपोजिशन को मुस्बत यू टर्न लेकर असेंबली में वापस आने का मशवरा। गवर्नर राज नहीं लग सकता, हमारे फैसले हो चुके, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इंपोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, इनके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की लड़ाई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरानों से निकलने का एक ही रास्ता है, उम्मीद है इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान निकले थे, वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ और उससे निकले थे। तो किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। इमरान खान को आईनी और जमहूरी तरीके से निकाला गया, इनके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहना चाहते थे। उम्मीद है इक़्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई चेयरमैन ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साबिक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ सियासत की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इल्ज़ाम। मुल्क को मजीद मौशी तबाही से बचाने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन नागुज़ीर। हुक्मरानों ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय अपने केस खत्म कराए। जरदारी खानदान की करप्शन ने सिंध को पत्थर के दौर में धकेल दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मुजव्वज़ा तहलील, सूबाई पार्लिमानी पार्टी ने इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया। पीटीआई चेयरमैन जब चाहें हम हाजिर हैं, जब भी हुक्म होगा इस्तीफे दे देंगे। वज़ीर आला महमूद खान की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। एमक्यूएम के तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। पुंछ डिवीजन के 4 अजला में वोटिंग मुकर्ररा वक्त खत्म के बाद वोटों की गिनती जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 9000 पुलिस एहलकार तैनात। महज गलती से असासे जाहिर ना करने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अवामी नुमाइंदों के हवाले से नया हुक्मनामा। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अपील मंजूर। न्यू मरी के इलाके में होटल से मिलने वाली 3 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। जाँ बहक होने वालों में फैसल इलियास, मोहम्मद उवैश और शाहरुख शामिल। 27 साला नईम ताहाल बेहोश। वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले का मामला, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजम्मत। जख्मी अहलकार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी कांग्रेस के रुकन शीला जैक्सन का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी उमूर खारजा को खत। पाकिस्तान में इमरजेंसी फ्लड रिलीफ के लिए $600 मिलियन की इमदाद की मंजूरी की दरख्वास्त। इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। रावलपिंडी
रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की सेंचुरीज। पाकिस्तान ने खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 499 रन बना लिए। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 स्कोर दरकार। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग जारी। मेगा इवेंट के नॉकआउट मरहले का आज से आगाज। नीदरलैंड्स और अमेरिका का मुकाबला रात 8 बजे शेड्यूल। अर्जेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया 12 बजे आमने सामने होंगे। पेशावर में पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। कला बाला हिसार से लंडी कोतल तक क्लासिक कार रैली। 1930 से 1970 तक के मर्सिडीज, फोर्ड, शेवलेट और दीगर मॉडल तवज्जो का मरकज। खुसूसी अफराद मुआशरे पर बोझ नहीं, इनको ठुकराने की बजाय सहारा दें। माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। पाकिस्तान में जिस्मानी माजूरी के शिकार 2.25 करोड़ शहरी ताउन के तलबगार।